नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी YouTube स्टूडियो ऐप में व्यूज देखते हो, सब्सक्राइबर्स देखते हो और अर्न टैब में जाके चेक करते हो कि आपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा कर लिया है या नहीं, तो दोस्तों आपको अभी की अभी YouTube स्टूडियो ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है। जैसे कि आप लो व्यूज देखते हो, आपके जीरो व्यूज देखते हो, आपका दिमाग बोलता है कि अब वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए। आज मैं आपको YouTube स्टूडियो ऐप को यूज करने का प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा। मैं आपको रियल टाइम में रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं कि इस चैनल पे पिछले 48 घंटे पे हमारे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे व्यू चेंज हो रहे हैं, तो शॉर्ट्स के व्यूज भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कंप्लीटली रिफ्रेश हो रहे हैं। देखो 28,500 थे, 28,600 हो गए हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से जो प्रोफेशनल लोग हैं वो YouTube स्टूडियो ऐप को यूज करते हैं। सबसे पहले हम YouTube स्टूडियो ऐप को बंद कर देते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि YouTube स्टूडियो सही तरीके से आपको यूज करना कैसे है। आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहां पे लिखना है studio.youtube.com। ये चीज जैसे ही आप सर्च करोगे आपका यूट्यूब चैनल का स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारे यूट्यूब स्टूडियो ओपन होता है, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक जेमिनाई का आइकन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका नाम है आस्क स्टूडियो। अब इस चीज से आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यहाँ पे जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरे को सारे ऑप्शन दे रहा है कि हम इससे अपने कमेंट्स को भी समराइज करवा सकते हैं, नए वीडियो आइडियाज भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सजेस्ट न्यू वीडियो आइडियाज, तो अब क्या होगा ना, अब इसने हमारी ये रिक्वेस्ट ले ली है। अब रिक्वेस्ट लेने के बाद ये हमारे इन आइडियाज के ऊपर, जो भी आइडियाज हमारे यूट्यूब चैनल पे बेस्ट वर्क कर सकते हैं, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और थोड़ी ही देर में हमारी ऑडियंस के अराउंड ये हमें सारे के सारे आइडियाज बता देगा कि भाई फाइनेंस निश में एक यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करे। उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि सिनेमैटिक एआई वीडियोस की एडिटिंग कैसे करें। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि जो यूट्यूब है क्या वो एआई कंटेंट को मोनेटाइज करने वाला है। तो मतलब जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी आप लोग हो, जैसे वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर रहा है। एक और चीज इसमें बढ़िया क्या है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो पुरानी वीडियोस है जिन पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में भी आप पूछ सकते हो। जैसे ये वाली हमारी वीडियो है, अगर मैं इससे पूछूं इस वीडियो पर व्यूज कम क्यों हैं, देखो आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। आपको आराम से आप अपनी हिंदी में भी, हमारी जो हिंदी है ना मातृभाषा, उसमें भी आप इसको मैसेज कर सकते हो। अब देखो इस मैसेज को मैं सेंड कर देता हूं कि हमारे कम व्यूज क्यों आए हैं। अब थोड़ी देर में ये इस वीडियो को एनालाइज करके कि इस वीडियो की सीटीआर कितनी है, कितने लोग इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कौन कौन सी लोग सर्च कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स के बेसिस पे ये हमें बता देगा कि भाई इस वीडियो पर हमारी जो बाकी वीडियोस है उससे कम व्यूज क्यों आए हैं। तो हमें अब एक रीजन पता रहेगा। अब हमें सिर्फ ये नहीं पता रहेगा कि हमने YouTube स्टूडियो ऐप ओपन किया और उसके बाद हमने देखा कि यार व्यूज कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कम आ रहे हैं, तो अब तो भाई परेशान हो जाओ। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा बंदा मिल गया है जो हमारे YouTube चैनल के बारे में सारी चीज बताएगा। ये बोल रहा है कि हाँ भाई व्यूज, ये कोई फ्लॉप वीडियो नहीं है, इस पे अच्छे व्यूज हैं। अब ये बोल रहा है कि आपका CTR 7.3 आया है, इसमें 16% आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन रही है, जो आपके चैनल पे इतनी रहती है लेकिन इस पे कम आई है। व्यूज कम होने की दिक्कत क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारी वीडियो की शुरुआत थी, पहली 14 सेकंड जो थी ना, उसके ऊपर ही 86% से 66% पे लोग आके गिर गए हैं। मतलब जो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग थी वो अच्छी नहीं थी। जो हमारी पेसिंग थी कि हमने वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताई वो बहुत ही धीरे धीरे बताई। तो ये सारी चीजें अब हम अपने आस्क स्टूडियो से जाके पूछ सकते हैं और इससे अपनी वीडियोस का आइडियाज भी फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज अगर आप इससे पूछना चाहो तो आप इससे है ना कोई भी वीडियो यहाँ पे ऐड करना, प्लस पे जाना, कोई भी वीडियो ऐड करना। जो भी वीडियो आपने अभी अपलोड नहीं की है, अनलिस्टेड में है या प्राइवेट में है, उस वाली वीडियो का आप एसईओ भी करवा सकते हो कि इस वीडियो को मुझे एसईओ करके दो, इस वीडियो को मुझे थंबनेल बना के दो। तो यहाँ पे ये आपको थंबनेल भी बना के दे देगा इसी चैट के अंदर ही। तो आपको अब इससे ये चीज यूज करना स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है और आप अपनी YouTube स्टूडियो ऐप की लैंग्वेज को हिंदी में करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में जाना है। जैसे कि आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये सारी चीजें सेटिंग्स में देखने को मिलती हैं। इसके अंदर आपको सबसे नीचे एक सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिस्टम्स पे क्लिक करना है और उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और सिस्टम लैंग्वेज जो आपको इंग्लिश में दिख रही है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम हिंदी चूज कर लेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे हिंदी चूज किया, इसको ऊपर ड्रैग करना है और चेंज कर देना है। अब थोड़ी ही देर में हमारे पूरे फोन की लैंग्वेज जो है वो हिंदी में हो चुकी है। अब देखो सारी चीजें हिंदी में हो चुकी हैं। अब मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ही मैंने इस यूट्यूब स्टूडियो ऐप को ओपन किया, अब देखो चैनल के आंकड़े, यहाँ पे देखो व्यूज कितने आ रहे हैं, हमारे कितने दिन हो चुके हैं। अब हमारे कंटेंट के बारे में भी ये सारी चीज, हमारा एनालिटिक्स भी जो है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको
पूरा का पूरा हिंदी में देखने को मिलेगा। खास जानकारी क्या है, कंटेंट क्या है, दर्शक क्या है, ट्रेंड्स क्या है। अब जो आपकी कमाई करे वाला सेक्शन है, जहाँ पे हम अर्न करे वाला होता है कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो, ये भी आपको पूरा का पूरा हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और इस चीज़ से एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक ट्रिक है कि इंग्लिश में लैंग्वेज करते हैं तो यूट्यूब जो हमें आइडियाज़ देता है ना, वो अलग देता है। जब हम इस लैंग्वेज को हिंदी में कर लेते हैं ना, तो अलग आइडियाज़ दिखाते हैं। क्योंकि ये मैं आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँगा। मैं एक बार इस लैंग्वेज को इंग्लिश में करता हूँ, जो यूट्यूब मुझे सजेस्ट कर रहा है, वो आप देखना, और जब मैं उसको हिंदी में करूँगा ना, तब आप देखना कि यूट्यूब दोनों तरीके से अलग-अलग आइडियाज़ आपको सजेस्ट करेगा। अब दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब स्टूडियो ऐप होती है, उसमें जब हम एनालिटिक्स को चेक करते हैं, तो वहाँ पे हमें सारा का सारा बताता है कि हमारे चैनल पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी जगह है, जहाँ से आप बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ फाइंड कर सकते हो, जो आपकी ऑडियंस भी इंटरेस्टेड रहेगी। आपको ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है अलग-अलग विषय ढूँढे, सबसे ज़्यादा खोजी गई क्वेरी। तो यहाँ पे आप देखो, जब मैंने हिंदी में कर रखी है ना यहाँ पे लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो आइडिया सजेस्ट हो रहे हैं वो क्या है? यूट्यूब चैनल कैसे बनाएँ? यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएँ? यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को फास्ट कैसे करें? अब देखो, जो भी वीडियोज़ हमारी ऑडियंस देख रही है, वो सारी वीडियोज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब देखो, जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखना आप। ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा खोजी गई क्वेरी जो है, ये दिखा रहा है। अब मैं आपको एक बार लैंग्वेज चेंज करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि लैंग्वेज चेंज करते ही यहाँ पे जो क्वेरीज है ना, वो चेंज हो जाएंगी। अब दोस्तों देखो, जो मैं हमारी लैंग्वेज है, इसको मैं एक बार इंग्लिश में कर देता हूँ। देखो, ये यहाँ पे ड्रैग करके मैंने इस इंग्लिश में कर दिया। अब मैं आपको यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन करके दिखाता हूँ, और अब आप देखोगे कि भाई यूट्यूब स्टूडियो ऐप में जो यूट्यूब हमें आइडिया सजेस्ट कर रहा था ना, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब दोस्तों, हमें अपनी यूट्यूब स्टूडियो ऐप बंद करनी है, और हम फिर से अपनी यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन करेंगे, और जैसे ही हमने अपनी यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन की है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है। अब मैं एनालिटिक्स में जाऊँगा, और एनालिटिक्स में जाके हमें क्या देखना है? ट्रेंड्स सेक्शन देखना है। अब जब मैंने ट्रेंड सेक्शन पे क्लिक किया, तो अब आप देखो टॉप सर्चेज़ क्या दिखा रहा है। चैनल वही है हमारा, वाईटी अनलॉक्ड वाला ही, लेकिन यहाँ पे सर्चेज़ सारे के सारे अलग दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिसेंट वीडियोज़ तो सेम है, लेकिन ये टॉपिक्स चेंज हो गए हैं। तो अगर आप हिंदी में वीडियोज़ बनाते हो, अगर आपकी ऑडियंस हिंदी वीडियोज़ देखती है, तो आप इसकी लैंग्वेज हिंदी करके वहाँ पे सिलेक्ट करके देखना कि टॉप सर्चेज़ क्या चल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत बढ़िया-बढ़िया आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अब एक तो चीज़ होगी कि हम अपनी ट्रेंड सेक्शन में जाके अपनी वीडियोज़ के बारे में, अपने चैनल के बारे में देख सकते हैं। अब और कौन-कौन सी जगह है जहाँ पे हम अपनी यूट्यूब स्टूडियो को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और वहाँ से व्यूज़ गेन कर पाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी ऑडियंस टैब होती है, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपकी वीडियोज़, आपकी ऑडियंस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे है ना, कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इस वाले डेटा को देख के थोड़ा समझ सकते हो कि इंडिया में जो ऑडियंस है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है 6 बजे से शाम को 9 बजे तक। मतलब रात के 9 बजे तक, शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की यूट्यूब को यूज़ करती है। साथ ही जो कुछ डेज़ होते हैं, जैसे संडे हुआ और सैटरडे हुआ, उस वाले दिन इंडिया की जो ऑडियंस है, वो दोपहर 12 बजे से और 3 बजे तक भी एक्टिव रहती है। सुबह-सुबह लोग मे बी लेट तक सोते होंगे, तो वो 12 बजे आराम से फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और वो 2-3 बजे तक फ़ोन को यूज़ करते हैं। जैसे हमने भी ये वाली वीडियो जो अपलोड की है आप लोगों के लिए, ये 2 बजे के आस-पास की है, और इसकी परफ़ॉर्मेंस आप अपने अकॉर्डिंग खुद ही देख सकते हो। उसके बाद हमने ऑडियंस में जाके देख लिया, यहाँ पे टाइम नहीं है, तो मैंने आपको टाइम बता दिया है। अब इसके साथ-साथ यहाँ पे ऑडियंस टैब में ये भी दिखाता है कि हमारी जो भी ऑडियंस है, वो कौन-सी वीडियोज़ को देख रही है। उसके नीचे आप जाओगे तो ये भी दिखाता है कि हमारी जो ऑडियंस है, वो कौन से यूट्यूब चैनल्स को वॉच कर रही है। उसके बाद हमें जाना है अपने कंटेंट वाले सेक्शन में। अब जब आप कंटेंट वाले सेक्शन पे जाओगे ना, तो अब आपको अपनी हर वीडियो लेवल पे एनालिटिक्स को देखना, समझना पड़ेगा कि आपकी जो हर वीडियो है, वो कैसी परफ़ॉर्म कर रही है, और उससे अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है, तो उससे आप ऑडियंस का आइडिया कैसे ले सकते हो। अब मान लेते हैं हम अपनी यही वाली वीडियो को ओपन करते हैं कि अब यूट्यूब मत छोड़ना, इस पे हमने थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाई थी, और इसका मैं आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ। देखो आप, इसका हम अगर एनालिटिक्स देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 31,000 व्यूज़ आए हैं, 6.6% की सीटीआर है, और 3.5 मिनट के अराउंड की एवरेज व्यू ड्यूरेशन है। अब जो चीज़ मैं देखता हूँ ना, वो क्या देखता हूँ, इसकी कमाई भी आप देख सकते हो। इस वीडियो से हमें ₹1700 की कमाई भी हुई है। अब देखो, आपको क्या करना है, आपकी जो भी वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो, उसके रीच सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप रीच पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सीटीआर क्या चल रही है। अगर आपकी सीटीआर कम है, तो भाई अपने थंबनेल को चेंज करना, अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हो। अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। उसके बाद आपको रीच में जाके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, और देखना है यूट्यूब सर्च टर्म्स।
कि आपकी जो वीडियो आपने बनाई है उसको लोग क्या सर्च करके ढूंढ रहे हैं, और इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका छोटा चैनल है ना, तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है 2-3 दिन के बाद। तो आपको जो भी कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, अगर आपका छोटा चैनल है, तो आपको ये समझना है कि यार इन कीवर्ड्स पे अगर मेरी वीडियो दिखी गई है, तो मतलब इन कीवर्ड्स पे कंपटीशन कम है, और उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड आपको अपनी आने वाली वीडियोस को भी बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो। तो इससे आपको 2-3 वीडियोस देखने को मिलेगी जिससे आपके पास व्यूज आए होंगे, कि लोगों की सजेशन में आपकी वीडियो गई होगी। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि भाई ये देखो 4 वीडियोस मेरी ऑडियंस देख रही है। तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है? आपको अपनी हर वीडियो में ये सारी चीज़ें चेक करनी है। यूट्यूब सर्च का डेटा चेक करना है, कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो का डेटा चेक करना है, और थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि मेरी वीडियोज़ कौन-सी वीडियोज़ के सजेशन में जा रही है। उससे आपको पता लग जाएगी कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या देखना चाहती है। तो अगर आपको अपनी निश भी समझ में नहीं आ रही है ना कि आप किस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट वीडियो है। इस शॉर्ट वीडियो की मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बताया था कि 4000 घंटे कैसे पूरे करें, और इस शॉर्ट वीडियो पे अगर आप व्यूज देखोगे तो हमारे 3.5 लाख व्यूज आ गए। तो अब आपको, अगर मैं इस वीडियो का एनालिटिक्स देखूंगा, अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो तो आपको क्या-क्या एनालिटिक्स देखना होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो शॉर्ट्स में ये सारी चीजें है ना यार, ये डिफरेंट है, इनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे रीच पे। आपका जो सबसे ज्यादा काम है वो 2 ही सेक्शंस पे है, रीच और एंगेजमेंट। तो रीच के ऊपर जाएंगे हम, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी वीडियो लोगों ने कहाँ से ढूंढी है। तो अब मेरे को पता चल गया कि भाई सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे 38% लोगों ने यूट्यूब सर्च से ढूंढी है। उसके बाद ब्राउज फीचर से ढूंढी है। उसके बाद सबसे कम अगर हम देखें इन तीनों में से, तो शॉर्ट्स फीड में जा रही है सबसे कम। तो हमें अब शॉर्ट्स फीड टारगेट ही नहीं करना है। इसका मतलब अब मेरे को अपनी हर शॉर्ट वीडियो का एक थंबनेल लगाना पड़ेगा, कि एक फ्रेम लगाना पड़ेगा जो सबसे पहले व्यूअर्स को दिखे, ताकि यूट्यूब सर्च और ब्राउज फीचर में हमें ज्यादा व्यूज मिलने लग जाएं। उसके बाद यहाँ पे भी हम जाके देखेंगे कि भाई यूट्यूब पे भी अगर सर्च किया है तो लोगों ने क्या सर्च करके हमारी वीडियो देखी है। तो हमें ये भी पता चल गया। अब आपको एंगेजमेंट पे जाके देखना है। एंगेजमेंट में क्या देखेंगे हम, कि हमारी वीडियो कितने लोगों ने वॉच की। अब यहाँ पे एक चीज रहती है कि स्वाइप अवे, मतलब कि वीडियो आपकी दिखी और लोगों ने अलग से स्वाइप कर दिया कि हट जा भाई, मेरे को ये वाली वीडियो नहीं देखनी। अब देखो 80% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट दिखाई है। उसके बाद जो 20% लोग थे वो कैसे थे, जिन्होंने इस वीडियो को स्वाइप कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट्स फीड में आपकी शॉर्ट्स बहुत अच्छी परफॉर्म करे, तो भाई ये 90% के अराउंड होना चाहिए। 90% के अराउंड होना चाहिए। और जो आपकी एंगेजमेंट होती है, मतलब जो आपका एक ये ग्राफ दिखने को मिलता है कि आपकी वीडियो की रिटेंशन क्या रही है। तो ये रिटेंशन भी जिन वीडियोस की बहुत ज्यादा रहती है, जैसे मैं है ना, यूट्यूब सर्च और ब्राउज फीचर में मेरी वीडियो ज्यादा जाती हैं, तो मैं थोड़ी 1 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन की रखता हूँ अपनी शॉर्ट वीडियोस को। अगर आपकी वीडियोस शॉर्ट फीड में ज़्यादा जाती हैं, तो आपको अपनी ड्यूरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करना है, कि आपको अपनी वीडियो को 30-35 सेकंड का बनाना है, और चाहना है कि भाई लोग 90% देख लें, कि अगर आप 30 सेकंड की बना रहे हैं तो 27-28 सेकंड तक लोग वॉच करें, और अगर फिर से वॉच कर लेंगे लोग तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो वो चीज़ें थी जो हम यूट्यूब स्टूडियो ऐप में चेक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब स्टूडियो ऐप में आप क्या-क्या सेटिंग्स कर सकते हो। आपको सबसे पहले देखना है कि आपका यूट्यूब चैनल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको अपने चैनल के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने चैनल के आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन अब यूट्यूब ने ऐड किया है अकाउंट स्टेटस का। जैसे ही आप अकाउंट स्टेटस पे ऐड करो क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये आपको बताएगा चैनल वॉयलेशंस, कि आपके ऊपर इन दोनों में से कोई चीज है, तो इन दोनों में से कोई भी चीज आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नन लिखा रहा है तो मतलब सारी चीजें अच्छी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा एबिलिटी टू अर्न, कि आप अगर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो या नहीं। तो आप अगर इन दोनों चीज़ों में, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। आपको बस ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एबिलिटी टू अर्न जो है ना, वहाँ पे ये ग्रीन टिक देखने को मिलेगा। अगर ये आ रहा है तो भाई बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें सेटिंग्स क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं देखो, पुश नोटिफिकेशंस की भाई ये ऐप आपको नोटिफिकेशन भेज देगी, कोई मतलब नहीं है। ऑडियंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरी वीडियोज़ किड्स के लिए नहीं है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए वीडियोज़ बनाते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे यस कर दोगे तो आपकी वीडियो ना ही छोटा होके, मतलब जो बैकग्राउंड में वीडियोज़ प्ले हो जाती है ना, तो वो प्ले नहीं होगी। यहाँ पे अगर यस कर दोगे आप, और साथ ही आपकी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन भी बंद हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे यस किया हुआ है तो। हमने यहाँ पे नो किया हुआ है। उसके बाद हमारी कंट्री क्या है भाई, हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है।
अगर आप यूएसए चैनल बनाना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया ही रखना है। उसके बाद परमिशंस के ऊपर बात करते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के राइट्स किसी को देना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधा इनवाइट पे क्लिक करके उनकी ईमेल आईडी डाल के उनको राइट्स शेयर कर सकते हो। उसके बाद आती है ये क्रिएटर डेमोग्राफिक्स, जो भी अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने ये सर्वे नहीं की है तो नीचे जाके यहाँ पे ये टेक सर्वे कर लेना और इसमें सारी डिटेल्स आपको डाल देनी है। इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके बाद ये तीनों ऑप्शंस आपके यूट्यूब चैनल के ऑन होने चाहिए, क्लिप्स भी ऑन होना चाहिए, हाइप भी ऑन होने चाहिए और सेंसर ऑटो कैप्शंस भी ऑन होना चाहिए। अगर आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है तो ये वाला ऑप्शन पे आपको ऑटो वाला ऑप्शन चूज कर देना है, ऑटो पब्लिश रिकमेंडेड, और यहाँ पे इसको नीचे जाके आपको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कंटेंट कंट्रोल्स, कि हम अपने कंटेंट का कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारी वीडियोस पे कमेंट्स ऑन होने चाहिए, लाइव चैट मॉडरेशन ये हमने नन कर रखा है। उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी है उसके ऊपर कौन कौन लोग पोस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स है वो हमारी कम्युनिटी पे जाके पोस्ट कर सकते हैं, उनको एक दिन कम से कम सब्सक्राइब किए हुए होना चाहिए। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद ब्लॉक वर्ड्स और ब्लॉक लिंक्स, कि आपके यूट्यूब चैनल पे कोई भी स्पैम लिंक्स ना डाल पाए, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको ऑन करके रखना है। उसके बाद आपके पास करेंसी आती है। जैसे हमने यहाँ पे करेंसी इंडिया की सिलेक्ट की हुई है, अगर आप यहाँ पे यूएस डॉलर भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। टैक्स प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ये आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब आएगा, और अपीयरेंस है। ये सारी सेटिंग्स है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल की कर लेनी है। अब दोस्तों जो आपका क्रोम ब्राउजर है ना, उसके अंदर एक सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, वो आपको कर लेनी है। आपके क्रोम ब्राउजर में जब अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप ओपन करोगे तो यहाँ पे है ना, नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। उस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक आपको अपलोड डिफॉल्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपलोड डिफॉल्ट्स में आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जाना है, और एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जाके पूरा का पूरा ये दिख नहीं रहा है, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होता है उसके आगे आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डाला हुआ है। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सही से सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको कैटेगरी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर देना कि आप कौन सी कैटेगरी चूज करें, कौन सी वीडियोस के लिए। अगर आप कुकिंग हाउ टू वीडियोस बनाते हो तो हाउ टू एंड स्टाइल सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो, बिल्कुल नया चैनल है, तो भाई जो डिफॉल्ट आपकी कैटेगरी रहती है वो यही रहती है, पीपल एंड ब्लॉग्स। तो इसी वाली कैटेगरी से आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट करना। अब दोस्तों जो भी मैंने आपको तरीका बताया है यूट्यूब स्टूडियो ऐप को यूज करने का, यही तरीका आपको फॉलो करना है, और इस तरीके से अगर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप को यूज करोगे तो आप प्रोफेशनल बन जाओगे यूट्यूब में, और आपके यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे बहुत ही जल्द व्यूज सब्सक्राइबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको तरीका यही रखना है, व्यू सब्सक्राइबर देखना, कोई यूट्यूब स्टूडियो ऐप यूज करने का सही तरीका नहीं है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।